वेलकम टू टैरेट विचेता ऊंचा 919। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अब करते हैं क्लिजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने इच्छाओं के अनुसार आगे बढ़े, यही प्रार्थना है डिवाइन के सामने। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं डिवाइन आपके लिए कौन से एक किस्मत कनेक्शन की बात की जा रही है। यहाँ पर कोई है जो अपनी किस्मत को लेकर बात कर रहा है कि ये मेरी ही किस्मत में क्यों लिखा हुआ है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। क्या मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ कनेक्टेड है पास्ट लाइफ से। क्या इन लोगों का जो कर्मा है वो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड है। क्या ये सच में कर्मा है या वो लोग गलती कर रहे हैं। मतलब कुछ किस्मत कनेक्शन को लेकर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी बात है जो आपके किस्मत कनेक्शन को लेकर है। ठीक है, ये तो पहला ही कार्ड था। देखते हैं किस्मत कनेक्शन को लेकर डिवाइन आपके सामने कौन से खुलासे करने चाहते हैं किस्मत कनेक्शन को लेकर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए, मैं इतने कार्ड नहीं ले सकती। ओके, कुछ यहाँ किस्मत कनेक्शन की बात की जा रही है। एग्जैक्टली हमारे कार्ड्स आए हैं। ओके, देखिए एक बात तो पक्की है, यहाँ मैक्सिमम टाइम हाई प्रिस्टेस का कार्ड तो आता ही आता है। और ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमेशा आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताता है, हमेशा आप लोगों की एक सोल की जर्नी को शो करता है, आपकी गंभीरता को शो करता है, आपकी मैच्योरिटी लेवल को शो करता है, आपके ज़िंदगी के एक एक अनुभव वो एक किताब लिखने के लायक हैं। यही डिवाइन यहाँ बताना चाहती है। ये आपके किस्मत कनेक्शन से क्या रिलेट हो रहा है। तो हो सकता है आपका कोई बच्चा हो, वो आपके किस्मत कनेक्शन से रिलेट करता है। हो सकता है आपके घर के कोई बुजुर्ग हों जो आपके किस्मत कनेक्शन से रिलेट करते हैं। आपके कोई गुरु होंगे, वो भी आपके साथ कोई किस्मत कनेक्शन रिलेट करते हैं। और आपकी सोल जो कि आपके साथ, फ़ोन आ गया था और वो ना कट जाता है वीडियो बनाते समय। ओके, जिस तरह से मैं आपकी बात कर रही थी, आपके सोल की बात कर रही थी, आपके सोल के एक उच्चतम स्तर के लेवल की बात कर रही थी मैं यहाँ पर। यही बात आपसे डिवाइन बताना चाहते हैं कि ये आपके किस्मत का लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपके साथ अब क्या कनेक्ट हो रहा है, तो कोई आपके साथ एक एग्रेसिव यंग पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहता है, जो बहुत ज़्यादा हमेशा तुरंत लड़ाई झगड़े वाद विवाद की तरफ उतर आता है। मतलब आप बोलने कुछ चाहते हैं, उसका अर्थ अलग निकालकर वो आपके ऊपर टूट पड़ता है। वो ऐसा इंसान यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। मैं आपको काफ़ी अच्छा वेल्दी देख रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपकी स्ट्रगल भी देख रही हूँ, यहाँ मैं आपकी मेहनत देख रही हूँ, आप किस तरह से परिश्रम करते हैं ये मैं देख रही हूँ। यहाँ पर आपके किस्मत कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत लिखी हुई है। यहाँ हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर पर आता हो या फिर 9 नंबर पर आता हो। यहाँ मैं आपके लाइफ में कोई भी चीज़ इजी वे में मिलते हुए नहीं देख रही हूँ। आपके लाइफ में बहुत संघर्ष देख रही हूँ। संघर्ष के बाद आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पाया हुआ है। फाइनेंशियल काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी भी पाई हुई है, लेकिन कहीं तो कहीं आपका संघर्ष इतना हो गया है कि अब मन करता है कि बस मैं ये सब छोड़ छाड़ कर बस पूजा पाठ में लग जाऊँ और अपना ध्यान बस भगवान के इसमें लगा दूँ। लेकिन क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों के होते हुए भी कुछ पैसों की ज़रूरत तो सभी को पड़ती है। और ये आपका किस्मत कनेक्शन यहाँ यही निकल कर आ रहा है, आपका संघर्ष, आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत निकल कर आ रही है, जो कई कई दिनों से, कई सालों से आप प्रयत्न कर रहे हैं कि बस मुझे अब मंजिल मिल जाए।
ये आपका प्रयत्न जारी है, ये आपका किस्मत कनेक्शन है हार्ड वर्क करने का। तो डिवाइन से आप एक अफर्मेशन के लिए आप बिल्कुल काम कर सकते हैं कि इजी वे में मेरे काम बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप इस तरह से डिवाइन को अपने लिए एक अफर्मेशन रेडी करके दे सकते हैं। जो आपके लाइफ में एक संघर्ष कर रहा है, एक नौजवान है, या तो वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, या तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, या बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत मतलब उसके अंदर ऊर्जा है, किसी भी चीज़ को करने के लिए वो वक्त नहीं लगाते, डिसीजन लेने में टाइम नहीं लेते, बस उनका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। उनके दिमाग में यदि कोई चीज़ आ गई है, हमें ये काम करना है, और वो बस रेडी हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, उस काम को संपादित करने के लिए। फिर चाहे किसी से वाद विवाद करना हो, चाहे वो मतलब उनको थोड़ा सा भी कोई ट्रिकी कर दे तो वो बस लड़ाई झगड़े पर भी उतर आते होंगे, या तो वो अपने काम को करने के लिए पारंगत भी होंगे। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है जो आपको सही मार्गदर्शन देती हैं, जो आपके पथ प्रदर्शक हैं, जो आपको सही और लाइफ में कितना सही चीज़ों के डिसीजन लेने हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा, या किन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, कहाँ पर आपको ग्रोथ हो सकती है और उसको किस तरह से आप डेवलप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको आपके गुरु के द्वारा हमेशा समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। आप शिव भक्त होने चाहिए, आपका शिव प्रधान यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आपको चाहिए कि सोमवार के दिन चंद्रमा की भी पूजा करें, और कल तो और यहाँ पर अभी फूल मून भी है, तो फूल मून के टाइम पर फूल मून की आपको एनर्जी लेनी चाहिए। फूल मून के टाइम पर आपको वहाँ मेडिटेशन करना चाहिए ताकि उस फूल मून की एनर्जी को आप एक्सेप्ट कर सके। और फूल मून का जो ऑरा है वो इतनी अच्छी एनर्जी, शीतलता कहते हैं ना, मून क्या देता है हमें, शीतलता देता है। तो वो शीतल एनर्जी में आप जाएंगे तब आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ों के दौरान आपको मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। यहाँ मैं आपकी एनलाइटमेंट होते हुए देख रही हूँ इस फुल मून के दौरान। लेकिन कुछ लोग अभी भी बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि किस्मत कनेक्शन की बात हो रही है तो आपके साथ एक ऐसा कोई बुजुर्ग इंसान है जिसका आपके साथ एक किस्मत कनेक्शन है। ये इंसान आपके साथ कई जन्मों से है, कई वक्त से आपके साथ है, जो आपको हमेशा मार्गदर्शन देता रहता है, जो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। ये आपके फादर भी हो सकते हैं, या आपके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपके चाचा जी भी हो सकते हैं, आपके दादाजी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक बुजुर्ग पर्सनालिटी है और वो हमेशा आपका ध्यान रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी ऊर्जा का पता है, और वो हमेशा हर जन्म में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा आपके आसपास ही जन्म लेते रहते हैं, ताकि वो आपको वक्त रहकर आपकी अपलिफ्टमेंट का कार्य कर सके। यह आपका किस्मत कनेक्शन है उस बुजुर्ग इंसान के साथ भी। मतलब वो आपको कहाँ देखना चाहते, अभी आपका ध्यान सारा पैसे लत्ते पर अड़ा हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ देखना चाहते हैं। वो आपके अंदर देखना चाहते हैं प्योरिटी, वो देखना चाहते हैं आपकी स्ट्रेंथ, किस तरह से आप इस समाज से लड़ रहे हो, किस तरह से इस समाज के अकेलेपन से आप व्यवहार कर रहे हो, ताकि आप अपने आप को स्थापित कर सके, अपने बच्चे को स्थापित कर सके, ताकि आप इस परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकें। यहाँ ये स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो कहना चाहिए कि एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी डिवाइन के करीब नज़र आ रही है। और ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की ही ब्लेसिंग है आपके पास कि आप घबराहट को दूर करते हैं, डर को दूर कर देते हैं, आपके अंदर डाउट नहीं रहता है, आपको रिलीज करना बहुत आसान हो जाता है किसी भी परिस्थिति में, और आपका पूरा ध्यान उस प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पर चला जाता है, क्योंकि आपका जो अंतर्मन है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। और इस फुल मून की एनर्जी के टाइम पर आपका ये किस्मत कनेक्शन ये आपसे क्या कहना चाहता है, ये आपसे किस्मत कनेक्शन यही कहना चाहता है कि आप एक कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है आपका, या आपका किसी भी मंथ के इसमें भी रहा हो, लेकिन कहीं ना तो कहीं आपके लाइफ में छोटे छोटे आपके कुछ कनेक्शन आपको नज़र भी आए हों।
और ये आपकी ज़िंदगी का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ और थे और अचानक से आपके लाइफ में कोई गुरु की एंट्री हुई और उन्होंने आपकी दिशा बदल दी, आपकी ज़िंदगी बदल दी। या हो सकता है आपको एक अंतर्ज्ञान भी प्राप्त हुआ हो इस दौरान पर, क्योंकि मैं एनलाइटमेंट की भी बात कर रही हूँ इस समय पर। तो ये आपकी किस्मत कनेक्शन को लेकर और क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर ये समझने की बात है। तो हम मोनोलॉजी कार्ड से ही जानते हैं कि इस फुल मून के टाइम पर आपके किस्मत कनेक्शन को लेकर महादेव जी क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि महादेव जी ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है। आप अपनी मदर से बहुत अटैच होंगे, मदर से बहुत प्यार करते होंगे, उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे। मदर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ यही नज़र आ रहा है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। आप जिस सिचुएशन में इस समय जो चल रहे हैं, आपका किस्मत कनेक्शन आपसे ये कह रहा है आपके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा आपसे कि आपको फुल मून में बैठकर मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आंसरेबल होने वाला है। मतलब आपको कहीं तो कहीं बहुत बढ़िया आंसर मिलने वाला है महादेव जी की तरफ से। महादेव जी यहाँ यही बताना चाहते हैं, अपनी किस्मत चीज़ों को जानना है, अपनी किस्मत को समझना है, तो अपनी ज़िंदगी के महत्व को समझिए, अपने जन्म के उद्देश्यों को समझिए, अपने इस एग्जिस्टेंस को समझिए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पर क्या अस्तित्व है, आप यहाँ पर किन बातों को समझने आए हैं। क्या आप जिंदगी भर बस नॉलेज गहन करेंगे या इस नॉलेज का यूज़ भी करेंगे। आपके दिल में क्या नहीं है, आपके दिल में प्यार है, आपके दिल में सद्भाव है, आपके दिल में लोगों के प्रति कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। आपको बस लोगों के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पर क्या आपके किस्मत कनेक्शन में कोई गुरु भी है? यस, यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रहा है कि आपके किस्मत कनेक्शन में आपका कोई गुरु भी है, जो आपके साथ कई जन्मों से आपके साथ है, जो आपका हमेशा मार्गदर्शन करता रहता है। तो आपके गुरु भी आपके कई जन्मों से आपके साथ हैं, जो कि हो सकता है यहाँ पर वो आपको एग्रेशन या कई जगह आपका मार्गदर्शन भी करते होंगे। डिपेंड करता है आपके सिचुएशन में क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। अब किस्मत को लेकर यदि मैं बात करूँ तो आप प्रॉस्पेरिटी में हो, नो डाउट, आपको पैसों की कोई कमी नहीं है। पैसे को लेकर आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हो। आप यहाँ पर डिवाइन के साथ कनेक्शन के लिए भी आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हो। किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को संतुलित कर लेते हैं, इमोशंस को बैलेंस कर लेते हैं। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कहीं भी आप डाउन नहीं होने देते हैं, क्योंकि आपकी घबराहट का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का ऑलरेडी कार्ड है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में जितने भी डर का महसूस किया था, वो ये डर महसूस किया था कि क्या मेरे साथ कोई गलत चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर एक बात और बताई जा रही है कि हो सकता है आपके किस्मत कनेक्शन को लेकर यहाँ पर हो सकता है कोई ऐसा कार्मिक व्यक्ति भी आपके साथ है, जो आपको वक्त वक्त पर डरा देता है या आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है या आपको डंक मारने की कोशिश करता है। ऐसा कोई आपके लाइफ में हो सकता है, क्योंकि उसके साथ भी यहाँ पर किस्मत कनेक्शन निकल कर आ रहा है। पर यहाँ पर आपको ये बात का डर लग रहा है कि क्या मेरे परिवार सिक्योर्ड है। तो यस, आपका परिवार सिक्योर्ड है, सेफ है। आप डिवाइन के बिल्कुल प्रोटेक्शन में है इस टाइम पर। आपको घबराहट भले होती होगी, लेकिन कहीं ना तो कहीं आपको इस बात का अनुभव भी होता होगा कि सब कुछ होते हुए भी आप सेफ हैं, आपका परिवार सेफ है, आपके बच्चे सेफ है, आपका पार्टनर सेफ है। यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे आंसर ढूंढना चाहते हो। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है कि क्या ये इंसान जो मेरे साथ बुरा करता है, मेरे लाइफ में हमेशा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर देता है, क्या इसका मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन है। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है यस, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत एग्रेशन में रहता है, बहुत गुस्से में रहता है। तो क्या इसका भी किस्मत कनेक्शन है। यस, इसका भी किस्मत कनेक्शन है। ये जो इंसान है जो आपके बुजुर्ग हैं आपके लाइफ में, क्या इसका भी किस्मत कनेक्शन है। तो यस, इसका भी आपके साथ एक किस्मत कनेक्शन है। और ये सारी किस्मत कनेक्शन आपको
कुछ कार्मिक सिचुएशन को क्लियर करने के लिए ये आपके लाइफ में लोग आए हुए हैं। और जैसे जैसे ये सारी चीज़ें होती जाएंगी, आपको ग्रैटिट्यूड शो करते जाना है डिवाइन के प्रति। मैंने जैसे बताया कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, तो अब आपका हार्ड वर्क भी आपको उसका पे ऑफ होने वाला है। यहाँ पर महादेव जी आपके हार्डवर्क को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो आपके हार्डवर्क का पे ऑफ होने वाला है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप सोच रहे होंगे कि मेरी लाइफ में भले इतनी तकलीफ़ें चल रही हैं, इतनी परेशानी चल रही हैं, लेकिन आपको ये बात का हमेशा विश्वास रहता है कि महादेव जी आपको हमेशा इस सिचुएशन में से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, आपका कार्मिक कनेक्शन बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। और ये किस्मत कनेक्शन आपको एक गुड न्यूज़ की तरफ लेकर जाने वाली है, एक कंप्लीट आपकी खुशियों की तरफ लेकर जाने वाली है। किस्मत में ये कनेक्शन जरूर है, लेकिन इन किस्मत के कनेक्शन को आप कट ऑफ भी कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव मोड पर भी लेकर जा सकते हैं। आपके अंदर का जो विश्वास है कि ये चीज़ें जो इम्पॉसिबल, लेकिन ये मैं पॉसिबल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, डिपेंड करता है यहाँ पर कौन देख रहा है। और ये आपका जो अंतः विश्वास है, जो अंदर का विश्वास है, वही आपको आगे लेकर जाने वाला है। कम्युनिकेशन इसकी यस, यहाँ पर जेमिनाई बहुत अच्छे से निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो है, यहाँ पर टॉरस है, कैंसर है, एरीज, एक्वेरियस है यहाँ पर। तो ये सारी राशियाँ भी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो आपको यहाँ पर किस्मत कनेक्शन के भरोसे तो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन भी करना ज़रूरी है। यदि हम सोच लें कि नहीं हमारे किस्मत में जैसा लिखा है वैसा तो होकर ही रहेगा, सैजिटेरियस भी है, तो यहाँ आप सोचोगे कि बस ये किस्मत के भरोसे आप बैठ जाओगे, तो नो, आपको थोड़ा एफर्ट्स डालने होंगे, आपको अपनी बात रखनी होंगी, और ऐसे लोगों के साथ आपको वार्तालाप भी करना होगा, और ऐसे लोगों से गुड़ रहस्य भी निकालना होगा, और कुछ लोगों को आपको समझाना भी है और कुछ लोगों से आपको समझना भी है। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के एक नए चैप्टर का शुरुआत करोगे, जिसको हम लोग न्यू बिगिनिंग कहते हैं। अब देखो ये रीडिंग क्यों दी, किस्मत कनेक्शन क्यों बताना चाह रहे थे यहाँ पर, सॉरी मेरा, या किस्मत कनेक्शन क्यों बताना चाह रहे थे? किस्मत कनेक्शन इसलिए बताना चाह रहे थे क्योंकि आप इन सारे रिश्तों को लेकर कंफ्यूज हो गए थे, और जब तक इनके क्लैरिटी नहीं आती कि ये हमारे पार्ट है और हमें इनको रिलीज़ करना है, तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि आप 4 दिन डस्टिंग नहीं करते हो, तो 5वें दिन घर में बहुत सारी डस्टिंग रहती है। फिर आप क्या करते हो, एक कपड़ा लेते हो और डस्टिंग के लिए चालू हो जाते हो। तो ये जो है, ये आपको पूरा क्लीन करना होगा, डस्टिंग करना होगा, आपको ये सारी अपने लाइफ के कार्मिक कनेक्शंस का कट ऑफ करना होगा, और कुछ चीज़ें सीख के आगे बढ़नी होगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ भाग्य अब आपके साथ है। जब भाग्य आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, जब वो चाह रहे हैं कि अब आप धनुष उठाओ और अपना लक्ष्य साधो, तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि अब महादेव जी यही बताना चाहते हैं कि अब लक्ष्य साधने का वक्त आ चुका है, और अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी साधन आ चुका है। देखो मैंने कहा ना, जब कोई चीज़ें खत्म होती है तभी न्यू बिगिनिंग होती है, और यहाँ पर कार्ड आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अब आपका वक्त आ गया है नई बिगिनिंग करने का, नया चैप्टर लिखने का, और आप अपने आपको ये शो करो आप जो खुद हो, न कि लोगों ने जो आपको प्रेडिक्ट कर दिया है या लोगों ने आपके बारे में जो लोगों को समझा दिया है, उससे आपको बाहर निकलना होगा। और आप जो रियल हो वो लोगों को समझाना होगा कि आप कौन हैं, और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज़ में पॉसिबल होता है। और अपने आप को जब शो करोगे तो ये दुविधा भी खत्म हो जाने वाली है। और महादेव जी का ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ये किस्मत कनेक्शन को लेकर कि अपने किस्मत को लेकर आप रो मत, बल्कि उस पर उठ के वर्क करो। जितना वर्क करोगे, देखो यदि डस्टिंग है तो डस्टिंग जब तक क्लीन नहीं हो जाती तब तक वो होता नहीं। हम ये नहीं कहते कि भाग्य और भरोसे नहीं बैठते कि वो वक्त आएगा तो वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा, नहीं, वो हमें क्लीन करना पड़ता है। वैसे ही आपको इस कार्मिक सिचुएशन को क्लीन करना होगा, और जितना आप ग्रैटिट्यूड का भाव रखोगे उतना ही आपके लिए ये ईजी वे में हो जाएगा। तो महादेव जी आपकी रियलिटी के बारे में बता रहे हैं, आपके किस्मत कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं, और आपसे कह रहे हैं वक्त तुम्हारा है, लक तुम्हारा है, भाग्य तुम्हारा है,
लक इज़ ऑन योर साइड। और आपको उठ के बस रेडी होना है अपनी सिचुएशन को पॉजिटिविटी में लाने के लिए। और यदि आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।